हेलो गाइस, सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और शिव जी आप सभी को एग्ज़ाम में पास कराएं। तो आज ये DSSB का मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ना सेकंड डे है। जितने भी अभी DSSB ने एग्ज़ाम्स कराए थे उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उन्हीं में से ये कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। मतलब पहले से ऑलरेडी ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं इन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स। जो इलेक्शन हुए थे ना उसमें से 80% ने वोट दी है। मतलब हुए तो टोटल 100 थे लेकिन दिए 80% थे, जिसमें से 10% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। 10% वोट क्या थे? इनवैलिड थे। A candidate got 2160 votes, which was 75% of the valid votes. Find the total number of voters enrolled in that election. इस इलेक्शन में जितने इनरोल हुए थे ना वो बताने हैं हमें। तो सॉल्यूशन है, जो टोटल थे ना वो हमने मान लिए 100x और इस 100 में से 80% वोट दिए गए हैं। ठीक है, 80% यानी कि इतने वोट दिए गए थे, जिसमें से 10% क्या थे? इनवैलिड थे। इनवैलिड, अब 80 का 10% तो 80 होता है, यानी कि 8x 80x में से 8x क्या थे? इनवैलिड। तो बच कितने गए? 72x, जो कि क्या है? मेरे वैलिड वोट है। आगे कहता है, ए कैंडिडेट गॉट 2160 वोट्स विच वॉज 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का 75% कितना है? 2160 है। और आपको पता है 75% जो फ्रैक्शन में 3/4 होता है। फ्रैक्शन में ये क्या होता है? 3/4। मतलब आप इसको काटोगे तो 3/4 ही आएगा। 4 से काटो, 4 1 जा 4, 3 कैरी गया 32, 4 8 जा 32। 3 से ये कट रहा है, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 8 से कट रहा है 18 4 जा 70। तो यहाँ पर मेरी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 40। और मुझे निकालना था टोटल वोट। तो 100 को 40 से इंटू कर दोगे तो 4000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने इनरोल हुए थे? 4000 हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वाइल ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस of 200 kilometer by a car at a speed of 40 kilometer per hour. His car breaks down at half the journey and the remaining distance is covered by bus to reach his destination. If the total time taken to reach the destination is 4.5 hours, then find the speed of the bus. सॉल्यूशन करते हैं। ये जो है ना 200 किलोमीटर की एक डिस्टेंस थी, जिसमें से कार ने 40 की स्पीड से हाफ कवर कर ली। क्योंकि आधा रास्ता कवर करने के बाद वो कार क्या हो गई? खराब हो गई। यानी कि आधा कवर किया तो 100 किलोमीटर कवर कर लिया उसने, बाकी यहाँ से यहाँ तक वो किससे गया है? बस से। ये 100 किलोमीटर उसने बस से कवर किया है। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा ना टोटल वो 4.5 आवर है। तो ये बताइए कि जो बस है वो कौन सी स्पीड से जा रहा था। तो देखिए, कार को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? ये कार का टाइम है। क्या होता है टाइम? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस थी 100 एंड स्पीड थी 5/2 यानी कि 2.5 आवर। अब देखिए टोटल टाइम तो 4.5 था, इसमें से टोटल टाइम था 4.5, इसमें से कार ने लिया है 2.5 घंटे। तो बच कितने गए? 2 घंटे। ये 2 घंटे लिए बस ने। तो यहाँ से हम बस की स्पीड निकाल लेंगे। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस थी इसकी 100 और इसने 2 घंटे लिए हैं, तो 50 किलोमीटर की स्पीड से बस जा रही थी। ऑप्शन नंबर
फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन कहते हैं कि इफ़ द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹1200 इज़ मोर देन द इंटरेस्ट ऑन ₹1000 बाय ₹120 इन द 3 years, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये मतलब कह रहा है कि 1200 रुपये पे जो ब्याज मिल रहा था ना 3 साल पे, और 1000 रुपये में जो ब्याज मिल रहा था वो इससे 120 क्या है ज़्यादा मिला। ठीक है, मिलेगा ही। अब ये यहाँ पर अमाउंट भी तो ज़्यादा दे रहा है उधार, तो कह रहा है कि 1200 रुपये पर जो ब्याज मिल रहा था वो 1000 रुपये पर मिलने वाले ब्याज का क्या है 120 रुपये ज़्यादा, यानी कि इन दोनों के बीच जो ब्याज का डिफरेंस है ना, सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 120 रुपये है, ये कह रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, P/R/T। ठीक है, ये होता है। तो P पहली अमाउंट थी मेरी 1200, रेट मुझे निकालना है और टाइम है 3 साल, R का 100 नीचे ही लिख देते हैं, माइनस 1000 रेट मुझे निकालना है, इसमें भी टाइम 3 years। तो इन दोनों का जो डिफरेंस था ना इंटरेस्ट का वो कितना है 120 है, 0 से 0 ये कट, ये बन गया 12 3 जा 36 R, ये बन गया 30 R, 120। अब ये 6 R है, 6 1 जा 6 6 2 जा 20%। रेट मेरा कितना आ गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इफ ए स्क्वायर इज circumscribed by a circle of radius 6 centimeter, then what is the area of square? एक स्क्वायर है और इसके चारों ओर ये क्या है, ऐसे मतलब ऐसा ना टच करते हुए सर्कल बना हुआ है, और जो रेडियस है सर्कल की वो 6 सेंटीमीटर है। ये कितनी है 6 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस है। कहता है कि स्क्वायर का एरिया बताओ। अब स्क्वायर के एरिया के लिए तो मुझे साइड चाहिए, साइड इंटू साइड, यही फॉर्मूला होता है ना स्क्वायर का। तो कैसे निकालेंगे, ये 6 है, ये भी तो 6 है, तो 6 और 6 ये पूरी लाइन मेरी कितनी हो गई 12 हो गई। और ये मेरे स्क्वायर का डायगोनल है। जो डायगोनल होता है ना स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला होता है A√2। ठीक है, ए क्या है मेरी साइड है और वर्गमूल 2। अब ये साइड देखो ये कितनी है 12 है, 12√2 हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ऐसे नहीं, डायगोनल है A√2 और वैसे डायगोनल की लेंथ कितनी है 12, और ये √2 इसके नीचे आ जाएगा। अब ए की वैल्यू आ गई 12। अब मुझे एरिया निकालना है साइड इंटू में साइड, यानी ए इंटू में ए। तो ए मेरा क्या है 12। अब इसको 1 मिनट, अभी भी नहीं, थोड़ा रैशनलाइज करेंगे इसको। 12√2 और √2 को √2 से करेंगे तो 2 और ये हो गया 6। 6√2 मेरी ए आई है। ठीक है, 6√2 इंटू 6√2, 6 6 या 36, और √2 को √2 से करोगे तो 2 आएगा, और 36 2 जा होता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन। देखिए एक बार फिर समझाती हूँ मैंने क्या किया, कि ये जो रेडियस थी ना ये 6 थी, तो ये भी 6 होगी, तो टोटल कितनी होगी 12 होगी। ये डायगोनल थी, तो स्क्वायर का जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो होता है A√2, मतलब साइड √2। अब इसकी जो डायगोनल थी वो थी 12, अब ये इनटू में था, इधर डिवाइड में आ गया, उसके बाद ये रैशनलाइज किए, नीचे √2 है तो ऊपर नीचे भी √2 से इनटू करेंगे। ये हमने 9th क्लास में सीखा था।
अच्छा 12√2 हो गया, √2 को √2 से करेंगे 2, ये कट गया, 6√2 मेरी साइड आ गई। यहाँ वैल्यूज पुट की तो ये 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ये मेरा ए स्क्वायर है और ये मेरा बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको मैं इस एक्सप्रेशन में लिख सकती हूँ 34 प्लस 26, 34 माइनस 26। ये मैंने x मान लिया, x का स्क्वायर 30% ऑफ 320। अब देखिए 320 का 30%, 3 दूनी 6, 3 3 96 हो गया ये 34, और ये कितना हो गया मेरा 60, एंड ये हो गया मेरा 8 ही है ना, 30 में 26 गए, हाँ, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 96, 8 छिक 480, ये माइनस का है, इधर आके ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 2 इसके पास गए 576 स्क्वायर। मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो खाली एक्स चाहिए, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 576 जो है ना 24 का स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पर आएगा 24 आंसर। यहाँ पर क्या आएगा 24 आंसर आएगा। कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। कोई 4 डिजिट की नंबर है, उसके डिजिट्स का सम बताना है जो कि कंप्लीटली इन नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले ये जो नंबर है ना मेरा, ये जो डिजिट्स दे रखी हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे। किससे निकालेंगे? सबसे पहले 3 से कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24। फिर 2 से करेंगे 4 5 2 3 4, अगेन 2 से करेंगे 2 5 1 3 एंड 2, अगेन 2 से करेंगे 5 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 90 90 2 जा 180 180 3 जा 360, इनका एलसीएम आया 360। अब जो 4 डिजिट नंबर होता है वो होते हैं 10,000, 1 2 3, यही होता है ना, मतलब 1000, 4, ये 4 डिजिट हो गई। तो 360 से इसको जब आप डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा ये, मे बी 2 जा पे 720, कितना बच गया 280, अब नहीं जा रहा। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 80 है। तो अब ये जो 4 डिजिट नंबर था ना, इसमें ये 80 जोड़ दो, ये वो नंबर आ गया हमारा जो इन डिजिट से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट इसने ये पूछा था कि सम ऑफ द डिजिट बताना है, तो इसमें 1 और 8 कितना हो गया 9, और 9 मेरा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ 37.5% लेस देन ए। तो देखिए जो 37.5% है फ्रैक्शन में होता है 3/8। कह रहा है कि जो बी की एफिशिएंसी है वो ए से इतनी कम है, यानी कि ये जो 8 दिख रही है ना, ये मेरी 8 की ए की एफिशिएंसी है, और 8 में से 3 बी की कम है, तो बी की कितनी हो गई 5 हो गई। कह रहा है 37.5% कम है, किससे, ए से है, तो ये 3/8 होता है, 8 में से 3 कम है, तो बची कितनी 5 ना, तो बी की 5 है, ए की कितनी है 8 है। फिर आगे कह रहा है कि वेयरएज एफिशिएंसी ऑफ सी इज 60% लेस देन बी। अब 60% का फ्रैक्शन निकालो, 3/5 है, ठीक है, ये मेरी सी की है, सॉरी बी की है, और इतनी 3 क्या है कम है, तो बची कितनी 2 बची ना। कह रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ सी 60% लेस देन बी, बी से 3 कम है, तो बी 5 है, और यहाँ भी बी क्या था 5 था, तो मुझे कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, 5 ही रख दिया। 5 में से 3 कम है किसकी, सी की एफिशिएंसी, तो बची कितनी 2 बच गई। अच्छा, अब ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। आगे कहता है ए एंड सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 42 डेज। 8 और 2 दोनों मिलकर 42 दिन में काम खत्म कर देते हैं। अब दोनों की जो यूनिट है कितनी हो गई, 8 और 2 10, मतलब 10 यूनिट 42 डेज में काम खत्म कर देती है। देखिए
टाइम और जो एफिशिएंसी होती है ना, वो मिलकर वर्क बनाती है। ठीक है, टाइम था 42 और इन दोनों की एफिशिएंसी थी 10, तो ये कितना काम बन गया 420। अब ये टोटल वर्क है। आगे कहता है कि फाइंड हाउ लॉन्ग ऑल थ्री विल टुगेदर टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तीनों मिलकर इस सेम काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। टोटल वर्क, एफिशिएंसी देखो कितनी हो गई, ये 15 है, काटो इसे, 15 3 एकम 3, 15 3 एकम 3, 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40, 28 डेज में ये कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। मुझे गिवन है एस बी, कितनी है ये 15 किलोमीटर स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, एंड रेट ऑफ करंट, ये स्पीड ऑफ करंट है जो कि है 3 किलोमीटर पर आवर। कहता है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस कहता है डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स, कि 12 मिनट में डाउन स्ट्रीम से उसकी जो डिस्टेंस है कितनी होगी। बट उससे पहले तो मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है ना, जो स्पीड होती है वो क्या होती है, इन दोनों का सम होती है। एस बी प्लस में एस सी, 15 प्लस 3 कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड आ गई, टाइम दे रखा है 12 मिनट। अब मुझसे ये बोल रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड को टाइम से इंटू करो। स्पीड थी 18, टाइम था 12, अब इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 से क्या कर देंगे डिवाइड। 12 1 जा 12, 12 5 जा 16, 5 3 जा 15 और 3 कैरी गए, 5 6 जा 80, 3.6 किलोमीटर इसकी क्या आ गई है, डिस्टेंस आ गई है। स्पीड एंड बोर्ड पे मैंने एक सीरीज भी बना रखी है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लैंकेट इज मार्क्ड एट 25% अबाव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इसका हम मान लेते हैं 100x, इस पे 25% बढ़ाकर मार्क प्राइस बना दिया, 100 पे 25% बढ़ गया यानी कि 125x हो गया, ये मार्क प्राइस है। एंड अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस, इस पे 12% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 125 पे 12% का डिस्काउंट है यानी कि 88 में दी होगी ये चीज़, 4 2 2 10, 110 की ये चीज़ क्या कर दी, बेच दी उसने 12% डिस्काउंट लगा के। तो 110 में बेचने पर भी उसे 180 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस था 100x और बेच कितने में दी 110, कितने का डिफरेंस है 10, मतलब 10x का प्रॉफिट हो गया। और ये जो 10x है ना, ये मेरा 180 के बराबर है, 0 से 0 कट, तो x की वैल्यू आ गई 18। इसने बोला था व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ द ब्लैंकेट, ये पूछा था, तो x की वैल्यू तो 18 आ गई, 125 इंटू 18, टू 2250। Question number 10. A man saves an average 500 rupees per month from January to June. जनवरी से लेके जून तक हर महीने वो 500 रुपये सेव करता। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने, यानी कि उसने 3000 रुपये सेव कर लिया, ये उसकी सेविंग है। इन जुलाई में उसने 450 रुपये सेव किए, तो जुलाई का भी ऐड कर लेते हैं इसमें, तो 3450 रुपये उसने सेव कर लिए थे जनवरी से जुलाई तक। फिर कहता अगस्त से दिसंबर तक उसकी जो टोटल सेविंग थी ना, वो 60% थी सेविंग की, जो कि जनवरी से जुलाई तक की थी। अगस्त टू
दिसंबर 3,450 की 60% सेविंग है। ठीक है, 3, 4, 5 को 6 से इंटू करेंगे, 2,070 रुपये। ठीक है, ये अगस्त से दिसंबर तक की है। ठीक है, जनवरी टू, ये इसकी सेविंग्स है। तो एवरेज सेविंग निकालेंगे पहले, पूरे 12 महीने की, पूरे साल की जो एवरेज सेविंग होगी 345 में 3450, ये बन गई मेरी 5520। इसको 12 से डिवाइड करते हैं, 460 आई है ये एवरेज सेविंग। और कहते हैं कि फाइंड हिज एवरेज मंथली सैलरी फॉर द ईयर इफ़ हिज एवरेज मंथली स्पेंडिंग फॉर द होल ईयर इज 440। एवरेज खर्चा भी दे रखा है इसका, कितना 440 दे रखा है। तो मेरा एवरेज इनकम आ जाएगी इसकी, कैसे आएगी? क्योंकि इनकम में क्या होता है, इनकम में से जब खर्चे माइनस कर देते हैं तब सेविंग आती है। तो मुझे अब इनकम निकालनी है, सेविंग में एक्सपेंस प्लस कर देंगे, 460 प्लस में 440, ये आ गया मेरा 900। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर कंटेन्स 60% ऑफ ऑयल। यहाँ पर ऑयल है और यहाँ वाटर है, जिसमें से ऑयल 60% है तो वाटर कितना हो गया, 40% हो गया। इन दोनों का जो रेशियो आ गया 3:2 हो गया। टू रिड्यूस द ऑयल टू 50%, ऑयल को 50% घटाने और 30 ml वाटर इज एडेड इन द, देखो ये वाटर था, इसमें 30 ml वाटर ऐड कर दिया। अब इनका 50% निकालते हैं। देखिए दोनों 50% बोला है ना, तो ये 1:1 होता है वैसे तो, लेकिन देखिए 50% रिड्यूस बोला है, 50% होता है 1/2। मतलब अभी ये 2 है, उसमें से 1 घटा दिया तो बचा कितना, 1, ये भी आ गया 1। ऐसे ही 1/2 था, वाटर भी क्या होगा, सेम यही होगा, 2 में से 1 घट गया तो बचा कितना, 1। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये 2 है और इनका डिफरेंस कितना है, 1 है। पहले 2 था लेकिन अब रेशियो कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो ये 1 मेरा जो ना 30 के इक्वल है, क्योंकि डिफरेंस ये है ना 30 ml का। चलो ऐसे भी नहीं करते, ऐसे भी नहीं, 1:1 है। ऐड किया गया सिर्फ वाटर को, तो पानी भी तो मिक्सचर के अंदर बढ़ेगा ना। ये जो मिक्सचर है इसके अंदर 30 ml पानी और मिला दिया तो मिक्सचर में ऑयल की भी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो क्या करेंगे, ये 3 है ना, तो यहाँ भी 3 से इंटू करो, इक्वल करेंगे मतलब इन्हें। ये हो गया 3:2, 3 1 जा 3 और ये भी 3 1 जा 3 हो गया। अब यहाँ पर 30 ml का क्या किया था, वाटर ऐड किया था। पहले 2 था, पानी ऐड करने के बाद इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। 1 मेरा 30 के बराबर है। इसने मिक्सचर पूछा था, मिक्सचर में ये ऑयल है ये वाटर है, तो मिक्सचर तो 5 हो गया, 3 और 2 5, 5 को 30 से इंटू करो, 5 3 जा 150, 150 लीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरे को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा ये पूछा है। ठीक है, देखिए 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, 49 का हो गया 7 और ये 21 और ये फिर ऐसे परसेंटेज। ठीक है, ऑफ की जगह इनटू और ये 5000, तो ये हो गया 28 में 8 ऐड करेंगे तो 36%। ये हटाओ 2 0 ऑलरेडी कट। 36 जो है वो 6 का होता है स्क्वायर रूट, और ये 50 से इंटू 6 5 जा 30, यहाँ पर आएगा 300। क्वेश्चन 13 है,
कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, मुझे गिवन है एरिया 616, if its radius is changed so that area get reduced by 75%। रेडियस बदलने के बाद जो है ना वो एरिया 75% घट जाता है, यानी कि 25% तो रहता है ना, तो अब इसका 25% निकालेंगे। 4 से काटोगे, 4 4 5 20 4 6 16। अब एरिया जो है ना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। पहले था 616, 75% घटने के बाद अब एरिया रह गया इतना। कहते हैं फाइंड अ न्यू रेडियस। अब जो स्फेयर का एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, वैल्यूज पुट करो पाई की और आर स्क्वायर। अब ये सारी चीज़ें यहाँ जाके उल्टी हो जाएंगी। 22/7, 7/22 और ये 4 भी नीचे आ जाएगा। 11 2 जा 22, 11 जा 11 और 11 4 जा 44, 2 से ये 7 कट गया, 7 7 जा 49/4। मुझे तो सिर्फ आर चाहिए, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट हो गया। 49 का स्क्वायर रूट 7 और 4 का होता है 2, 3.5 सेंटीमीटर मेरी न्यू रेडियस आ गई। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल x-3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए x-3 से डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 3। x की वैल्यू जब इसमें से आप जिसमें भी 3 पुट करोगे, अगर वो आंसर सॉल्व करने के बाद जिसका भी 0 आ जाएगा ना, वो पॉलिनोमियल कम्प्लीटली x-3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सेकंड वाला उठाती हूँ क्योंकि फर्स्ट पे वो बहुत कम ही आंसर देते हैं। तो 3, x की वैल्यू 3 थी, 3 का क्यूब 6, 3 का स्क्वायर -5, 3 12। 3 का क्यूब होता है 27 और 27 को 3 से इंटू करोगे 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, 5 3 जा 15 -12। तो इनको करते हैं सॉल्व। ये है 15 और 12 27, 27 को 54 में से करोगे तो 27 ही आएगा। नहीं नहीं, -27 तो हाँ ये आ गया 0। तो ऑप्शन मेरा सेकंड ही ठीक है। 15th क्वेश्चन है, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द, मतलब कि मानव शक्ति, जनशक्ति की कमी के कारण फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन था वो घट के 20% हो गया। तो कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर पर मैन बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। जो पहले प्रोडक्शन था उस पे आने के लिए कितने बंदे बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब वो परसेंटेज में मुझे बताना है। बहुत ईजी है। कितना परसेंट गिर गया है, 20%। 20% होता है 1/5, मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो ना 5 थी उसमें से एक घट गया, तो 5 में से एक घट गया तो कितना बचा, 4। अब फैक्ट्री में जो मैन पावर वो 4 है, ओरिजिनल थी 5। कह रहे यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना परसेंट इंक्रीज़ करना होगा। देखिए अभी 4 है, 4 में कितना इंक्रीज़ करना है, एक इंक्रीज़ कर देंगे तो 5 आ जाएगा, इंटू 100 25% इंक्रीज़ कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा।